बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। आज देश बोलना है, अब हमको बोलने की क्या जरूरत है, अब तो देश बोलना है। सुना आपने कैसे बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह कांग्रेस और दीपेंद्र हुड्डा पर साजिश का और षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव है, ऐसे में एक नेता दूसरी पार्टी के नेता पर आरोप लगाता ही है, इसमें क्या नया है। लेकिन यहाँ आरोप कोई छोटा मोटा नहीं लग रहा है। दिल्ली की सड़कों पर पहलवान बेटियों की वो तस्वीर तो आपको याद होगी, जब हाथ में तिरंगा लिए अपने सम्मान के लिए संघर्ष करती हुई वो दिखाई दे रही थी। उस वक्त हर किसी की नजर बीजेपी पर थी। भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए पहलवान बेटियों ने लगातार जंतर मंतर पर लंबी लड़ाई लड़ी। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जैसे ही पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की, उसके बाद से हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल है, क्या आंदोलन और प्रदर्शन भी राजनीति था। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष व बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों पर चुप्पी तोड़ दी है। बीजेपी सांसद ने कहा, जब मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए तब मैंने कहा कि ये कांग्रेस, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की साजिश है। मैंने पहले भी कहा था और आज देश कह रहा है, अब मुझे इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक सभा में बोलते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जब उनके खिलाफ आरोप लगाए गए थे तभी उन्होंने कहा था कि इसके पीछे कांग्रेस पार्टी की साजिश है। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा इस पूरी साजिश में शामिल है। हम बोल रहे हैं क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोलना है, अब हमको बोलने की क्या जरूरत है, अब तो देश बोलना है। पहले भी बीजेपी नेता ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। उस समय बृजभूषण शरण सिंह ने ये भी दावा किया था कि उनके पास इसे साबित करने के लिए ऑडियो क्लिप भी है। खैर, देखना होगा कि ये मुद्दा अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को फायदा और किसे नुकसान पहुंचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।